मौलाना साहब अगर मान गए तो ये तरमीम हो जानी है। और इन तरमीम तक इमरान खान साहब से मुलाकात भी जो है वो बंद कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात कर लेते हैं आज काफ़ी अहमियत के अमल जो चंद एक टॉपिक्स हैं। गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीन और गज़ा में जो कुछ हुआ, इसराइल ने जो कुछ किया, जितनी दहशतगर्दी की, उसको एक साल बीत चुका। और उस एक साल बीतने पर पाकिस्तान ने भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलवाई, उस पर भी बात होनी है। तहरीक इंसाफ ने इसमें शिरकत नहीं की, उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर कैसे पहुँचे, उस पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या वो खुद ही पहुँचे, या क्या जो कहानी सुनने को मिल रही है, क्या उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं, ये भी बात करेंगे। इसके अलावा तरमीम जो हैं वो होने जा रही हैं, उस पर भी बात करनी है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि फ़लस्तीन और गज़ा के ऊपर ख़ास तौर पे जो 41 किलोमीटर की लंबाई और 6 किलोमीटर का जो एक चौड़ाई का एक छोटा सा इलाका है, एक छोटे से शहर जितना एक गज़ा की पट्टी है, उसके ऊपर वहशियाना बमबारी और उसके ऊपर ख़वातीन और बच्चों का कत्लेआम, जेनोसाइड, जिसे दुनिया जेनोसाइड के तौर पर देख रही है, और ये वाकई कत्लेआम है और भयानक कत्लेआम किया गया। अगर आपका एक मिलिटेंट ग्रुप के साथ झगड़ा है, हमास, जो कि अपने हक की जंग लड़ रहा है, और अपने घर पर उनके कब्जा हुआ है, और आप बतौर इंसान अगर सोचें कि हमारे घर पर अगर कोई कब्जा करेगा तो उसे छुड़वाना क्या हमारा फ़र्ज़ है, या हमें कब्जा करने देना चाहिए। उसी की एक कड़ी है हमास का, हमास ने जो कुछ किया, या हमास के साथ जो झगड़ा है फ़लस्तीन और इसराइल का, और इसराइल हमास जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये इसी की एक कड़ी है। उसके अब बातें हैं पाकिस्तान में होने वाली कॉन्फ्रेंस के बारे में। पाकिस्तान में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इस हवाले से, और ऑल पार्टीज़ ने शिरकत की सिवाय पीटीआई के। आप लोगों को मालूम है पीटीआई जो है वो बहुत ज़्यादा हमाकतें कर रही है आजकल। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग अब इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन पीटीआई की जो लीडरशिप है, आज 18 अक्टूबर तक जो है वो इमरान खान से मुलाकात भी बंद कर दी गई है। और कल अली अमीन गंडापुर जो है वो अचानक से मंजर आम पर आए केपी असम्बली के अंदर, और जज्बाती सी तकरीर करने की कोशिश की उन्होंने। और जो जिस तरह उन्होंने कहानी सुनाई, मारगला की हिल्स से गुजरते गुजरते और 12 अजला पार करके बड़े मुश्किल से वो अपनी मंजिल तक पहुँचे। ये कहानी जो है वो इमरान रियाज खान के व्लॉग में इमरान रियाज ने बताई है। क्या ये कहानी सच्ची है? क्या अली अमीन गंडापुर ने ये सच बोला है? ये वक्त ही बताएगा। और इमरान खान साहब जब अली अमीन से मुलाकात करेंगे तो वो खुद ही पूछेंगे उनसे। तो अब बात करते हैं कि पीटीआई ने शिरकत नहीं की क्या, और पीटीआई की क़यादत ने एक बार फिर से हमाकत की है, क्योंकि पहले से ही उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है इसराइल की और जो गोल्ड स्मिथ के हवाले से कि पीटीआई जो है वो इसराइल की हमायत में है। तो अगर नहीं भी है तो इमरान खान साहब से तो ये बात हुई नहीं होगी, इमरान खान साहब का कोई इस पर बयान नहीं होगा, लेकिन पीटीआई की क़यादत ने ये करके अपने कारकुनों को और अपनी जमात का कद जो है वो छोटा किया है। और पीटीआई ने ये जो है एक गलत फैसला लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आते हैं आइनी तरामीम के बारे में बात कर लेते हैं। आइनी तरामीम होने जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और मौलाना साहब से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की नवाज शरीफ और आसिफ अल जरदारी और कुछ लीडरशिप ने, और मौलाना साहब जो हैं वो उनके मुतालबात काफ़ी हद तक मान लिए गए हैं, ये बात सामने आ रही है। और मौलाना साहब के मुताबिक तरामीम को जो है वो रद्द-बदल कर दिए गए हैं। और ये मौलाना साहब के को मनाने की एक इंतहाई कोशिश कर दी गई है, और लगता ही है कि मौलाना साहब जो है मान जाएंगे। मौलाना साहब अगर मान गए तो ये तरामीम हो जानी है। और इन तरामीम तक इमरान खान साहब से मुलाकात भी जो है वो बंद कर दी गई है। और ये तरामीम जो है, लेकिन एक और बड़ी अहम बात, काजी फायज ईसा ने इस आइनी अदालत का जज बनने इसका इनकार किया है, जो कि बहुत खुशाइंद है और बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के मुतनाज़े जब हो रहे हो फैसले
मुतनाज़ इस तरह के बहुत बड़ा अवाम का जो तबका है वो इस फैसलों को नहीं मान रहा, और तनकीद इस पर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो काजी फायजीसा ने ये बहुत अच्छा फैसला किया है। फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।